5 में से 1 औरत इंडिया में पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम PCOS से पीड़ित होती है। PCOS भारत में कई औरतों को अफेक्ट करता है और ये एक मुख्य कारण है इनफर्टिलिटी का। हाय, मैं सानिया मिर्ज़ा हूँ और मुझे खुशी है कि मैं डॉक्टर शालिनी का स्वागत कर रही हूँ, जो एक मशहूर हेल्थ एक्सपर्ट हैं। आज वो हमें PCOS के प्रॉब्लम्स को मैनेज करने के लिए कुछ प्रैक्टिकल टिप्स देंगे। PCOS के बारे में जानकारी बढ़ाने से कई औरतों को फ़ायदा हो सकता है, क्योंकि इस बीमारी को लेकर कई गलत विचार हैं। डॉक्टर, क्या आप बता सकते हैं कि एक बैलेंस्ड और पोर्शन कंट्रोल मील PCOS पेशेंट्स के लिए कैसे हेल्पफुल हो सकता है? थैंक यू सानिया फॉर आस्किंग दिस क्वेश्चन। बिकॉज डाइट जो है सबसे प्राइमरली हमको एनर्जी देता है, बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है इसको डील करना PCO के पेशेंट्स में। क्योंकि PCOD में क्या होता है, ये मल्टी सिस्टम डिसऑर्डर है, पॉलीजेनिक डिसऑर्डर है। इसमें बॉडी के बहुत सारे ऑर्गन्स इन्वॉल्व होते हैं। सारे जो ऑर्गन्स जो हार्मोन सिक्रीशन में बॉडी में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, जैसे कि पिट्यूटरी है, फिर एड्रीनल ग्लैंड्स हैं जिसमें कि सेक्स हार्मोन्स बनते हैं, ईस्ट्रोजन है, फिर उसमें टेस्टोस्टेरोन है, बहुत सारे हार्मोन्स का रोल होता है। तो अगर इसमें इंसुलिन रेजिस्टेंस का भी बहुत रोल होता है, ग्रोथ हार्मोन है, ये सारे बहुत सारे केमिकल मीडिएटर्स से जुड़े रहते हैं। अगर हम इसमें बहुत ज़्यादा हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले फूड खाते हैं, जैसे कि बेकरी प्रोडक्ट्स है, चावल, आलू, या फिर चपाती, वीट की भी चपाती खाते हैं, या फिर शुगर बहुत ज़्यादा डायरेक्टली लेते हैं, शुगर के प्रोडक्ट्स लेते हैं, तो ये जो है बहुत ज़्यादा उसको बढ़ाता है इंसुलिन रेजिस्टेंस को। और मोटापा जो कि अभी आम समस्या हो गई है, चाहे वो छोटा बच्चा हो, चाहे वो वृद्ध हो, सबकी लाइफस्टाइल इतनी खराब हो गई है, उसकी वजह से हार्मोनल इम्बैलेंस होने लगता है, मेल हार्मोन्स बॉडी में ज़्यादा बनने लगते हैं। तो अगर हमने डाइट कंट्रोल कर लिया तो काफ़ी हद तक हम इसको कर पाते हैं मैनेज, और वेट लॉस होता है डाइट कंट्रोल से। इंसुलिन रेजिस्टेंस आपका बहुत बेटर हो जाता है, रेजिस्टेंस नहीं होता टिश्यू लेवल पे, तो इंसुलिन बेटर काम करता है कार्बोहाइड्रेट और शुगर्स को मेटाबोलाइज करने में। तो हमको लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स के फूड लिए तो बहुत अच्छा है। 5% वेट लॉस से पेशेंट के मेंसेस रेगुलराइज हो जाते हैं, और 10% वेट लॉस से दूसरे इश्यूज भी सॉल्व होने लगते हैं। तो डाइट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, जिसमें कि हाई प्रोटीन डाइट लेना होता है, कार्बोहाइड्रेट में भी लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले फूड लेने होते हैं। इसमें रागी है, ज्वार है, बाजरा है, सीड्स है, इन सब का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। थैंक यू। थैंक यू डॉक्टर। क्या आप बता सकते हैं PCOS को मैनेज करने में फिजिकल एक्सरसाइज कितनी ज़रूरी है? बहुत अच्छा क्वेश्चन सानिया। इसमें क्या है, देखिए, अगर हम फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते हैं, क्योंकि आजकल की लाइफस्टाइल बहुत ही ख़राब हो गई है, बहुत ज़्यादा स्क्रीन जो है, स्क्रीन टाइम बच्चों का, बड़ों का, सभी का बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से फिजिकल इनएक्टिविटी बढ़ने से जो भी हम डाइट ले रहे हैं वो प्रॉपरली मेटाबोलाइज नहीं हो पा रहा है। फिजिकल एक्टिविटी नहीं होने से सब फैट में कन्वर्ट हो रहा है, बॉडी में स्टोर हो रहा है और वेट बढ़ रहा है। तो अगर हम फिजिकल एक्टिविटी करते हैं तो वो हेल्प करता है वेट लॉस करने में। 5% वेट लॉस होने से, जैसा कि मैंने बताया, बहुत सारी चीज़ें सॉल्व होने लग जाती हैं। बहुत सारे हार्मोनल इश्यूज, हर्सुटिज्म है, एक्ने है, एबनॉर्मल एरियाज़ में जो मेल पैटर्न ऑफ हेयर ग्रोथ है वो आने लगता है, बियर्ड एरिया में, चिन में हेयर आने लगते हैं, ईयर में हेयर्स आने लगते हैं, मेल पैटर्न बाल्डनेस आने लगता है फीमेल्स में, जो कि अनएक्सेप्टेबल है। तो सारे हार्मोनल पैरामीटर इंप्रूव होते हैं, मेटाबॉलिक पैरामीटर इंप्रूव होते हैं फिजिकल एक्टिविटी करने से। आमतौर पे कहा जाता है कि 30 मिनट की एक्टिविटी एक दिन कर लें, 5 दिन तक अगर आप करते हैं, 150 मिनट्स अ वीक, 1-2 दिन वीक में आप एब्सेंट भी रहते हैं या बंद करते हैं उसको, तब भी बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं और हार्मोन्स बेटर होने लगते हैं, पीरियड्स रेगुलर होने लगते हैं, और जो भी समस्याएं हैं, हर्सुटिज्म है, एक्ने है, गर्ल्स में ये सारी समस्याएं होती हैं, मैरिड फीमेल्स है तो उसमें इनफर्टिलिटी, मिसकैरेज, ये सब समस्याएं होती हैं। प्लस 35-40 की एज में जो कार्डियो मेटाबॉलिक प्रोफाइल होता है फीमेल्स का, लिपिड बढ़ना, हाइपरटेंशन, CHD, या फिर ज़्यादा ईस्ट्रोजन हार्मोन, ज़्यादा फैट होता है उसकी वजह से होता है, तो उसमें कैंसर के जो चांसेस रहते हैं, ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क बढ़ना, या फिर एंडोमेट्रियल कैंसर का, जो यूट्रस की बॉडी का कैंसर होता है, वो सारे रिस्क जो होते हैं वो इन PCO में ज़्यादा होते हैं पेशेंट्स में, नॉर्मल जनरल पॉपुलेशन से। तो वो हम मैनेज कर सकते हैं अगर हम फिजिकल एक्टिविटी करते हैं तो। थैंक यू डॉक्टर। एक और सवाल,
पीसीओएस पेशेंट्स को कौन से इंपॉर्टेंट फैक्टर्स रेगुलरली चेक करने चाहिए? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपने किया सानिया। अगर हम मॉनिटर नहीं करेंगे तो हम अपना ट्रीटमेंट कैसे मॉनिटर कर पाएंगे, या हमने अगर कुछ लाइफस्टाइल मॉडिफाई किया है तो उसके रिजल्ट्स हमको मिल रहे हैं कि नहीं, हमको और किसी दिशा में काम करने की ज़रूरत तो नहीं है। तो इसके लिए हमको मॉनिटरिंग करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। अभी इनफैक्ट सभी वर्ग के महिलाओं को भी, पुरुषों को भी बहुत ज़्यादा लाइफस्टाइल को मॉडिफाई करने की ज़रूरत है, डाइट को मॉडिफाई करने की ज़रूरत है। जो सीडेंट्री लाइफस्टाइल है जिसकी वजह से बहुत सारी बीमारियां हो रही हैं, उसको बहुत ज़्यादा चेंज करने की आवश्यकता है। इनफैक्ट बच्चों से ही ये चीज़ें पेरेंट्स को चेंज करना है, बिकॉज एडल्ट एज में या फिर जो मिडिल एज में जाके इनको बहुत सारे कार्डियो मेटाबॉलिक इशू होने लगे हैं, हार्ट की डिसऑर्डर्स यंग एज में आने लग गई हैं, कोलेस्ट्रॉल, हाइपरटेंशन, ये सब। तो ये अगर हम मॉनिटर करना है तो कैसे करेंगे? शुगर लेवल्स मॉनिटर करेंगे, HbA1c मॉनिटर करेंगे, या फिर कुछ हार्मोन के टेस्ट होते हैं वो मॉनिटर करेंगे। कभी LH बढ़ गया है, कुछ है, तो वो हम मॉनिटर करके वो कम हो रहा है कि नहीं हमारे ट्रीटमेंट के द्वारा। कुछ टेस्ट हमको 3 मंथ में करने होते हैं, कुछ 6 मंथली या ईयरली करते हैं। तो इनकी मॉनिटरिंग हमारे को इंसुलिन रेजिस्टेंस के लिए, या हाइपर एंड्रोजिनिज्म के लिए, हाइपर एस्ट्रोजिनिज्म के लिए, इनफर्टिलिटी पेशेंट्स हैं उनमें सीरम AMH की मॉनिटरिंग, ऐसे टेस्टोस्टेरोन, ऐसे बहुत सारे टेस्ट होते हैं जिनको मॉनिटर करना इंपॉर्टेंट होता है। तभी हम जो हम कर रहे हैं चेंजेस, चाहे वो ट्रीटमेंट से कर रहे हो, इंसुलिन सेंसिटाइजर दे रहे हो, चाहे लाइफस्टाइल मॉडिफाई कर रहे हो, तो तभी हम प्रॉपरली इसको चेक कर पाएंगे और इसको कंट्रोल में रख के आगे बढ़ पाएंगे। थैंक यू। डॉक्टर, सभी औरतों के लिए ये एक सिंपल संदेश है कि मील, मूवमेंट एंड मॉनिटरिंग पीसीओएस को मैनेज करने में बहुत ज़रूरी है। धन्यवाद डॉक्टर शालिनी, आपके वैल्यूएबल टिप्स के लिए जो पीसीओएस को अच्छी तरह से मैनेज करने में मददगार हो सकते हैं। मैं खुद एक एथलीट हूँ और मैं समझती हूँ कि लाइफस्टाइल मैनेजमेंट एक हेल्थी फ्यूचर के लिए कितना ज़रूरी है। आओ मिलकर इस सोच को बदलें, जानकारी बढ़ाएं और इस सफ़र में एक दूसरे का साथ देकर अच्छी सेहत और खुशी की ओर बढ़ें।